नमस्ते दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं। एक और एपिसोड लेकर आए हैं, एपिसोड नंबर 23 आउट ऑफ 75 इन 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज। और इस सीरीज में चलते हैं आज एक और नया एपिसोड आपके सामने, भारत दर्शन के विभिन्न रूपों में। और ये लेकर आए हैं भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। महाराष्ट्र मुंबई प्रांत का ये आईटी सेल कन्वेनर और आईटी सेल कमेटी इस प्रोग्राम को लेकर आई है आपके सामने। और मैं हूं आज के इस प्रोग्राम का कन्वेनर, विकास मित्र ये राम लक्ष्मण नौलखा। भाई और बहनों, मैं हूं और जॉइंट कन्वेनर, पब्लिक रिलेशंस चेयरमैन 17th अखिल भारतीय भारत को जानो कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत विकास परिषद in 2018 January at Mumbai, and I had been the PR chairman and the joint convener P. Ram Lakshman Nolakha। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सबको बहुत ही ध्यान से सुनना है। हम बहुत बार न्यूज में और टीवी चैनल्स पे सुनते आए हैं अलग अलग सम्मान एवं पुरस्कार की बातें, फिर वो चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, या फिर परमवीर चक्र या महावीर चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुरस्कार और इन सम्मानों की क्या कीमत होती है और क्यों दिए जाते हैं, किस काम के लिए दिए जाते हैं? तो आइए भाई और बहनों, आपको हम बेसिक जानकारी देंगे इन पुरस्कारों के बारे में, इन सम्मानों के बारे में, और भारत सरकार किन कार्यों के लिए, किन अचीवमेंट के लिए, किन कंट्रीब्यूशन के लिए और किन देश की सेवाओं के लिए ये पुरस्कार देती है, इसकी संक्षिप्त और ब्रीफ जानकारी हम लेकर आए हैं। और हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज यूजुअल लाउड अप्लॉज तो होना चाहिए। कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बुक है भारत को जानो। भाई और बहनों, ये बुक है जो रिफर करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत से लोग। बहुत बार इसी बुक में से काफी सवाल केबीसी में भी पूछे गए हैं और उनका सही जवाब, अगर आपने इस सवाल को, इस बुक को रिफर किया है या आपने हमारे प्रोग्राम को सुना है, तो शायद आप भी वो एक लकी विनर हो सकते हैं। एनीवे, हमारा पर्पज ये नहीं है कि आपको लकी विनर बने या न बने। हमारा पर्पज ये है कि आप एक बेसिक और संक्षिप्त लेमैन की जानकारी तो हर एक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए। तो चलते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आज हमारे स्टूडियो में वैसे कोई मौजूद नहीं है, मैं अकेला हूं। और अगर आप कहीं पे भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं या हमारा जो प्रीमियर होगा 1 या 2 दिन में इसी प्रोग्राम का प्रीमियर ऑन द यूट्यूब चैनल राम लक्ष्मण गुड लाइफ, तो अपने कमेंट्स और अपने रिएक्शंस और अपने ऑब्जर्वेशन या अपने सजेशन और अपने आइडियाज जरूर आप दे सकते हैं। आज का टॉपिक है सम्मान एवं पुरस्कार। भाई और बहनों, इन एडिशन टू दैट, भारत विकास परिषद हमारी इस सीरीज में हमने अभी तक 22 एपिसोड्स आपके सामने लेकर आए हैं। हर एक एपिसोड में एक विशिष्ट जानकारी आपको दी गई है और एक एक्सपर्ट स्पीकर्स, एमिनेंट फैकल्टी कुछ प्रोग्राम्स में तो वो भी रही है। एजुकेशन पे डॉक्टर SS मंथा, लीडिंग एजुकेशनिस्ट, थ्रेट्स टू इंडिया सॉवरेनिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डॉक्टर SS मंथा जी द्वारा। नृत्य कला दर्शन बाय डांस गुरु डॉक्टर रेखा श्री देसाई द्वारा।
आप श्रेष्ठ हैं गीता ज्ञान बाय डॉक्टर श्याम सुंदर जी शर्मा द्वारा, और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हम लेकर आए हैं, और काफी सारे प्रोग्राम मैंने खुद ने इस बुक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर आप भी कुछ एक्सपर्ट हैं, अचीवर हैं, जानते हैं, नॉलेज अपनी शेयर करना चाहते हैं, कला में, संस्कृति में, नृत्य में, गायन में, रिसर्च में, कॉमर्स में, पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मोटिवेशन में, इंस्पायरिंग स्टोरीज भी वी वेलकम। आपको आधा घंटे का समय जूम पर दिया जाएगा। हम उस दरमियान आपका इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन मेरे साथ आपका होगा, और at the end of the story, end of that episode, you can of course convey the direction, motivation, inspiration for the Indian and the world at large। और ये प्रोग्राम भाई और बहनों प्रीमियर किया जाएगा, और जल्दी किया जाएगा, इसलिए आप देखते रहिए राम लक्ष्मण गुड लाइफ। लेकिन इससे पहले जरूरी है आपको बता दूं, ये जो बुक आप देख रहे हैं भारत को जानो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस पे फोटो है, और आज कुछ विशेष दिन भी है। हम आजादी संग्राम में, आजादी के संग्राम को आगे तक लाने और आजादी दिलाने में जिन जिन महापुरुषों का हाथ रहा है, वो भी हम सीरियल लेके आएंगे। लेकिन आज हम टॉपिक की बात करते हैं, सम्मान एवं पुरस्कार। दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे ढंग से याद रखने के लिए मैं पहले एक क्विज टाइप क्वेश्चन है वो करूंगा, और तुरंत उसके बाद मैं उस सम्मान का नाम अनाउंस करूंगा। और जब मैं उस सम्मान का नाम अनाउंस करूंगा तो ये आप मेरा तिरंगा देख सकते हैं कि यस दिस इज द आंसर ही गिविंग। जब ये तिरंगा ऊपर की तरफ लहराएगा तो वो आंसर आपको सुनना है ध्यान से। दोस्तों, डिस्क्लेमर जरूर है, किसी भी तरह की एक्यूरेसी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर हमसे कोई मिस इंफॉर्मेशन या कोई छूट गया है तो जरूर आप रिलीवेंट लिटरेचर और रिलीवेंट सर्च एनालिसिस जरूर करें, और उसके बाद ही उसको सत्यता की ओर आगे बढ़ाएं। लेकिन वी हैव डन आवर बेस्ट टू प्रोड्यूस यू द गुड रिजल्ट। ओके, तो आज हम चलते हैं आजादी का अमृत महोत्सव प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र मुंबई प्रांत, और आज की कन्वेनर श्री राम लक्ष्मण नोलखा। द फर्स्ट क्विज इज, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च नागरिक, जस्ट लिसन केयरफुली, नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपको मैं क्लू तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली ही बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अक्टूबर और नवंबर मंथ में हमारे राष्ट्रपति महोदय ने ये सारे पुरस्कार अलग अलग फील्ड के अचीवर्स को बुलाकर उनको दिए थे। लेकिन अभी हमारा सवाल यह है कि सर्वोच्च यानी कि टॉप मोस्ट ऑफ द इंडिया नागरिक सिविलाइजेशन या सिविल नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भाई और बहनों, आंसर है इसका, सोचिए सोचिए, लिखिए। प्रीमियर है तो लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तो यस एज एन कन्वेनर आई विल रियली रेसिप्रोकेट। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, every citizen must know that is called, आंसर है भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। भाइयों बहनों, अभी मैंने बताया कि ये झंडा जब लहराएगा तो आपको आंसर समझ। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था भारत रत्न,
दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? एक बार फिर से, दूसरा, सेकंड, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहला हमने बताया था भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमने बताया पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म भूषण। चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? फोर्थ, पद्मश्री, पद्मश्री। तो हमने 4 पुरस्कारों की चर्चा की अभी तक, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पांचवा सवाल है, शत्रु के साथ यानी एनिमी के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताना। एनिमी और युद्ध के समय वीरता का प्रदर्शन करने वाले सर्वोच्च पुरस्कार। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मिनिस्ट्री को ये दिया जाता है पुरस्कार। यह है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता प्रदर्शन पर परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार का नाम। पहला कौन सा था? परमवीर चक्र। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन करना। ये भी हमारी मिलिट्री को कई पर्सन को दिया जाता है। उसका नाम बताना, कैसे, क्या कहा जाता है इस पुरस्कार? महावीर चक्र, महावीर चक्र। तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार युद्ध के समय का वीरता के प्रदर्शन के लिए, तीसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है वीर चक्र, वीर चक्र। तो भाई और बहनों, 3 तरह के युद्ध करते हुए वीरता पुरस्कार के हमने नाम बताए। पहला सबसे टॉप पे आता है परमवीर चक्र, दूसरा आता है महावीर चक्र और तीसरा नंबर का पुरस्कार आता है वीर चक्र। तीनों ही युद्ध के समय वीरता के प्रदर्शन के लिए। शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताना है। यह है, आंसर है यहाँ पे अशोक चक्र, अशोक चक्र। अब एक और पुरस्कार जो बहुत बार हम नाम सुनते हैं, शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर है कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर का पुरस्कार शांति काल में वीरता के लिए शौर्य चक्र। तो 3 तरह के पुरस्कार शांति काल के लिए हुए। अशोक चक्र सबसे ऊपर है, कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है शौर्य चक्र। आइए अगला सवाल है, सशस्त्र सेना के लोगों को अद्वितीय सेवाओं के लिए, अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला स्वर्ण पदक नाम बताना है। और आंसर है परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। कृपया हर एक सवाल को ध्यान से सुने। सशस्त्र सेना के लोगों का असाधारण सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला रजत पदक का नाम बताना है। पहले था स्वर्ण पदक, अभी है रजत पदक। अति विशिष्ट सेवा मेडल, सशस्त्र सेना के लोगों का उत्कृष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला कांस्य पदक नाम बताना है।
विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। प्रतिवर्ष खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम। खिलाड़ियों को, अब यहाँ पे हम चल रहे हैं खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स ऑफ द इंडिया। सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनेंगे कि इसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इसका मतलब है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार। अब एक और, इस बार भी हमने देखा था जब राष्ट्रपति महोदय कुछ पुरस्कार दे रहे थे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी एक किसी को दिया गया था, तो मैं भी समझ नहीं पाया था कि किस चीज के लिए है। लेकिन आज जब ये बुक मैंने रिफर की और ये सवाल जब मैं आपसे कर रहा हूँ तो सवाल ये है, उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार। कोच, इन खिलाड़ियों को तो दिया ही गया है, कोच को भी पुरस्कार दिया जा रहा है, शिक्षक गुरु उस खिलाड़ी के। तो वही और बनो वो है पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार। बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या नाम है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत रत्न आदि अलंकार किस वर्ष में प्रारंभ किए गए थे? आंसर है 1954 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 1954। किस फिल्म निर्देशक, हिंदी बांग्ला फिल्मों के व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? फिल्म निर्देशक। जो आंसर ये बता रही है हमारी बुक वो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक जिसको भारत रत्न दिया गया? गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक जिसको भारत रत्न दिया गया? आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी जगह उनकी स्मृति में और उनके कार्यों का उल्लेख किया जाता है, और वही अगर गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक हो तो क्या आंसर देंगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार। ओके, फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार, बहुत नाम हम सुनते हैं, आज हमें समझ में आया, और आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जब हमने नाम सुना है तो जानना चाहेंगे कि कब शुरू किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? ये शुरू किया गया था 1969 में, और सबसे पहले इसको ये पुरस्कार दिया गया था, आंसर है देविका रानी 1969 में। सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए? ईयर का नाम बताना है, और वो है 1993। बेस्ट सांसद, बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पुरस्कार। और अगर चालू किया गया 1993 में तो किसको दिया गया ये भी बता दीजिए। आप में से अगर कोई बता सकते हैं तो आप लिखिए, प्रीमियर किया जाएगा इस प्रोग्राम का, तो आप लिख सकते हैं उसमें किसको दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्वश्रेष्ठ सांसद? इंद्रजीत गुप्ता। भारत के किस शिक्षा मंत्री को भारत रत्न दिया गया? शिक्षा मंत्री को भारत रत्न, हमको जानना चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आगे जाके अब्दुल कलाम
हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सर्वप्रथम इस वर्ष आरंभ किया गया। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का अभी जो नाम जो हमने जाना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार के नाम से अब ये कन्वर्ट हो गया नाम, लेकिन जब शुरू किया गया था तो ये 1991-92 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम किसको ये पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न। विश्वनाथन आनंद। युवा वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार का नाम बताइए। हमारे साइंटिस्ट, उनके लिए भी पुरस्कार है और वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ओ, पहली बार देखा है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक के रूप में प्रथम कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, आपको यहाँ पे एक क्लू देना चाहते हैं, प्रथम महिला जो देश की प्रधानमंत्री भी बनी और जिनके राज्य काल में, शासन काल में इमरजेंसी भी लगी। सोचिए, आ रहा है क्यों? चलिए हम बता देते हैं। करेक्ट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर भी रही। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, आंसर यहाँ दिखा रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। भाइयों बहनों, दिस इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एज आई सेड, सारे आंसर इसमें दिए गए हैं और सारे आंसर हमारी वेबसाइट भारत विकास परिषद की है, www.bvpindia.com पर भी उपलब्ध है। काशी पीठ के प्रथम कुलपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, काशी पीठ और प्रथम कुलपति, आपको 2 क्लू है, और जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर भगवान दास। भारत के किस महान इंजीनियर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत रत्न पुरस्कार में इंदिरा गांधी भी शामिल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है। प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, सब जानते हैं प्रथम राष्ट्रपति का नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुख्यमंत्री जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। केवल महिलाओं का एकमात्र विश्वविद्यालय SNDT, मुंबई के संस्थापक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उनका नाम बताना है। SNDT कॉलेज की संस्थापक कह दीजिए, और ये मुंबई के सांताक्रूज में स्थापित है। आंसर है दोंडो केशव कर्वे। प्रथम चिकित्सक मेडिकल क्षेत्र में और राजनीतिज्ञ जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, वो है डॉक्टर विधान चंद्र राव। विधान चंद्र राव। राजश्री नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, करेक्ट आंसर यहाँ दिखा रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, यहाँ जो आंसर दिखाया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, आंसर है डॉक्टर पांडुरंग काणे। प्रथम मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मरणोपरांत यानी कि उनकी डेथ के बाद भारत रत्न पुरस्कार उनको दिया गया। किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है?
बिस्मिल्लाह खां। आंसर है बिस्मिल्लाह खां। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न एवं भारत रत्न से सम्मानित महिला का नाम। बहुत नाम हमने सुना है। बंगाल या कलकत्ता से उनकी संस्था संचालित होती है। मुझे याद है अपने बचपन से, काफी पहले से, और वो नाम है भाई बहनों, करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम फिल्मी राजनीतिज्ञ जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिल्म में भी है और राजनीति भी है, राजनीतिज्ञ भी है। उनका नाम है एम डी रामचंद्रन। भारत रत्न से सम्मानित दलितों के मसीहा का नाम। ओ, बहुत ही अच्छा सवाल है। दलितों के मसीहा तो हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग, निर्माण के भी वो बहुत बड़े हमारे प्राइड है देश के। उनको भारत रत्न में सम्मानित किया, उनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, याद रहेगा आप सबको। स्पेशली ये नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए, बार बार ये आता है हमारे राजनीतिज्ञों के विभिन्न स्टेटमेंट, भाषण और सभी में। संविधान का पूरा लिखना, उनको पूरा फाइनल करना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा किया गया। प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओ, वेरी गुड। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री। उसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इनका नाम भी अभी अभी हमने पढ़ा था। अगर कोई बोलने में कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो तो यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी इन द प्रीमियर। आई रियली अप्रिशिएट। उस व्यक्ति का नाम जिसे पाकिस्तान तथा भारत में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए। ओ, पाकिस्तान में भी मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई की एक और अच्छी बात है, इफ आई रिमेम्बर इन माई टाइम 95 प्लस ईयर्स की, 97 या 98 ईयर्स की एज तक वो जीवित रहे, और बहुत ही एज होने के बावजूद भी वो लगातार देश का मतलब मुख्य भार संभालते रहे राजनीति में। प्रसिद्ध उद्योगपति और विमान चालक, नाम आ गया होगा आंसर सबके मुंह पर। उद्योगपति भी है और विमान चालक भी है। शायद कुछ लोगों को कुछ अलग नाम याद आ रहे होंगे, लेकिन जो करेक्ट यहाँ आंसर है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो है ए आर डी टाटा। आंसर है ए आर डी टाटा। प्रमुख अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला है और भारत रत्न पुरस्कार। अमर्त्य अमर्त्य सेन, कोई बोलने में त्रुटि हो, ठीक है, यहाँ लिखा है अमर्त्य सेन। तमिलनाडु के किस कांग्रेसाध्यक्ष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु। आंसर है के कामराज। असम के प्रसिद्ध नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आंसर है गोपीनाथ बोरदोलई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस गायिका को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आपको कुछ क्लू दे दूं। प्रसिद्ध गायिका, 90 प्लस ईयर्स एज। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों में योगदान के लिए, और उनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया है। बताइए। गायिका, भारत रत्न लता मंगेशकर का नाम आया है। करेक्ट आंसर। भारत के किस सितार वादक को भारत
सम्मानित किया गया? सितार वादक। आंसर है पंडित रविशंकर जी। शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध महिला गायिका का नाम जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध महिला गायिका। आंसर है एम एच सुब्बालक्ष्मी। एम एच सुब्बालक्ष्मी। दिल्ली की मेयर रही किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मेयर, ओनली मेयर पोस्ट पर। अरुणा आसफ अली। इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करने वाले किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो फिर के लिए मैं कुछ वापस आपको और बात करूं। इंडियन एयरलाइंस में सवाल है, नौकरी करने के लिए किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भाइयों बहनों, भारत इस सवाल का जवाब हम देंगे कुछ ही देर में। भारत विकास परिषद 1963 से एस्टेब्लिश्ड है भारत में, और स्वामी विवेकानंद जी के विभिन्न आइडियल्स पे ये संचालित और स्थापना की गई है। 5 सूत्र बेसिक यहाँ काम करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनके संदर्भ में अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग कार्यक्रम करते आए हैं। संपर्क सबसे पहला हमारा कार्यक्रम होता है आपस में सहयोग। दूसरा, संस्कार से रिलेटेड हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और चौथा है सेवा, यानी सर्विस टू द मैनकाइंड, नीडी एंड समर्पण। विद दिस 5 मैक्सिमम we serve to the people of the citizens of the India, or irrespective of the caste, religion and caste. भारत विकास परिषद 3 से 4 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार भी हमको मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी जो संस्कार की जो हमारी सेवाएं हैं काफी वर्षों से चल रही है, उसमें सबसे पहला नाम आता है 1967 से चलती हुई राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता आपके बुक देख रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना के स्वर में हिंदी और संस्कृत के अलग अलग गीत दिए गए हैं, और उन गीतों का कुछ मीनिंग भी दिया है। और स्कूल लेवल पे 6 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें हर साल पार्टिसिपेट करते हैं पूरे इंडिया लेवल से। और 2017 दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल लेवल के कंपटीशन इवेंट के फाइनल्स को एड्रेस किया था और अध्यक्षता भी प्रोग्राम की थी। इसी तरह से हमारा दूसरा कार्यक्रम है भारत को जानो, वो भी 2001 से लगातार चल रहा है। और उसके अलावा हमारा कार्यक्रम है स्कूलों में और टीचर्स को स्कूलों में जाकर, छात्रों को स्कूलों में जाकर सम्मानित करना और प्रतिज्ञा उन सबसे लेना, अपने प्रति क्या उनकी कर्तव्य है वो इसकी शपथ हम दिलाते हैं। इसी तरह से हर एक मंदिर जो मुंबई में बहुत अच्छे ढंग से इसके संस्थापक हैं, उनके द्वारा ये लगातार चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो भारतीय विकास परिषद समय समय पर करता है। विकलांग सहायता सेवा कार्य में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम है जो लगातार बहुत अच्छी सेवा के लिए फेमस है और चलता आया है। इसके अलावा कुछ और सेवाएं जो हम करते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। विकलांग सहायता एवं पुनर्वास योजना, वनवासी सहायता योजना, ग्राम बस्ती विकास योजना, और राष्ट्रपति पुरस्कार भी इसमें मिला है भारत विकास परिषद को। पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामूहिक सरल विवाह, राहत कार्य, कोविड में तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है भारत विकास परिषद का भाइयों बहनों। संस्कार में मैंने आपको 3 कार्यक्रम बताए, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, भारत को जानो, गुरुमति छात्र, और चौथा कार्यक्रम है बाल युवा परिवार एंड प्रौढ़ संस्कार योजना, 5वां है गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस। फ्रेंड्स, वैसे ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.bvp India, भारत विकास परिषद की सेंट्रल वेबसाइट है।
और ये कार्यक्रम हमने पेश किया आपके सामने महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद की प्रांत है, वो कार्यक्रम लगातार चल रही है। आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। प्रीमियर इसका कल या परसों में किया जाएगा। राम लक्ष्मण गुड लाइफ, टाइप ऑन द गूगल राम लक्ष्मण गुड लाइफ और आप इसके प्रीमियर को देख। अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, बने रहिए हमारे साथ इंटरेक्शन में, और किसी तरह की आपकी सजेशन और आइडिया को हम वेलकम करते हैं। मैं हूँ श्री राम लक्ष्मण नौलखा। एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। वंदे मातरम, वंदे मातरम।